हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हूँ, है ना। वो थोड़ा सा हॉस्पिटल गया था मेरे भाई, है ना। मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो उधर से घर से आई थी, मैं इधर से थोड़ा सा उन्हें दिखाने गया था। इस वजह से जो है वो थोड़ा सा 5-7 मिनट 8 मिनट लेट हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज मेरे प्यारे दोस्त स्टार्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि आज नवीन सर की क्लास नहीं है, तो पूरी 1 घंटे की क्लास हम लोग कर रहे होंगे। आज आपको कहीं जाना भी नहीं है, तो अगर ये क्लास 2:10 पे स्टार्ट हुई है तो 3:15 तक हम इस क्लास को कर रहे होंगे। कोई दिक्कत समस्या वाली बात हम लोगों की नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मेरी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को 7-8 क्वेश्चन कराए। मैंने उसमें आप लोगों को गोल्डन रेशियो समझाया, मैंने उसमें आपको गोल्डन रेशियो समझाया, मैंने उसमें रेशियो मेथड आप लोगों को समझाया, मैंने उसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को जो है वो कौन सा मेथड समझाया, सक्सेसिव मैंने आप लोगों को समझाया। फिर मैंने आप लोगों से ये कहा, हाँ, मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे प्यारे दोस्त कि आप लोग क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड जो है वो लगने वाला है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कल वाला क्वेश्चन कहाँ है भैया? 8वां क्वेश्चन। अरे यार, 8वां क्वेश्चन लाओ पहले। चलिए, मैं 8वां क्वेश्चन ना बोर्ड पे अपने हाथ से लिख देता हूँ। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम का लोचा था, इसलिए मुझे वो समझाना है आप लोगों को। अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, दिखाना भाई कल वाली फाइल, दिखाना, लेकर आओ कल वाली फाइल। देखिए, अभी इतने फाइल आए, इतने क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग पढ़ लीजिए जितने फाइल आती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने घर के लिए आप लोगों को दिया था वो प्यारे दोस्त हम लोग देख रहे होंगे। देखिए, नीरज 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए प्राप्त करेगा? यानी कि वो आप लोगों से मिश्रधन पूछना चाह रहा है। वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि 3 साल पूरा होने के बाद वो कितने रुपए प्राप्त करेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, 3 साल का क्वेश्चन है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त हम लोग 3 साल का कोड लिख सकते हैं? 331। अगर मैं 10,000 का 10% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 की गुणा 100 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर 1000 का 10% निकालूंगा मेरे भाई, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 की गुणा 10 में करेंगे 100 आ जाएगा। और फिर 100 का 10% निकालूंगा तो 10 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहां देखूं कि 3 साल का ब्याज कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे 3 साल का ब्याज जो है वो 3310 रुपए होने वाला है मेरे भाई। 3000 और 333 और 10 को जोड़ेंगे तो यानी 3310 रुपए 3 साल का इंटरेस्ट होने वाला है। अगर उसने मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता, अगर उसने मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो मैं जवाब 3310 दे देता। लेकिन उसने मुझसे पूछा है 3 साल बाद कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी वो मुझसे मिश्रधन पूछना चाहता है। मिश्रधन पूछना चाहता है तो हमें इस ब्याज में मूलधन को जोड़ना होगा। हमें इस ब्याज में मूलधन को जोड़ना होगा, यानी हमें जो प्राप्त होंगे वो कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो आप कह देंगे कि 13,310 रुपए प्राप्त होंगे। कितने रुपए प्राप्त होंगे? 13,310 रुपए प्राप्त होंगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जिस बात में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यही HW क्वेश्चन है। यही था क्या HW क्वेश्चन? एक बार मुझे बताएंगे, 8th क्वेश्चन क्या मैंने करा दिया था? चलिए चलिए, फिर करा दिया था, फिर तो कोई बात ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाना एक बार फाइल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ यही क्वेश्चन होमवर्क में था, यही क्वेश्चन होमवर्क में था मेरे भाई। अब हम चल रहे हैं मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चल रहे हैं जहां टाइम हमें पूरे पूरे वर्ष में ना दिया हो,
टाइम जो है हम लोगों को मेरे भाई फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, टाइम जो है वो हम लोगों को फ्रैक्शन में दिया हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए मेरे भाई, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपके सामने बोल दूं आप उसकी क्लिप निकाल लें। मतलब अंदर से हर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है। ये जो कल एक दुग्ध घटना घटी मेरे प्यारे दोस्त, अहमदाबाद में एक जो है प्लेन जो है वो क्रैश हुआ और उसमें 242 लोगों की मृत्यु हुई है, 242 लोगों ने अपने प्राण को त्यागा है। और बड़े मतलब भयानक तरीके से मतलब उनके प्राणों को त्याग, मतलब उनके प्राण जो है वो गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उससे दो शब्द बोलने के लिए अंदर से निकल ही नहीं रहे हैं। हर कोई आहत है उस घटना से, हर कोई व्यक्ति दुखी है उस घटना से। और हम कर क्या सकते हैं, हम संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस परिवार को उस दुख को सहने की क्षमता दे, जो एक बहुत पहाड़ जैसा दुख है उसको सहने की क्षमता दे। और मेरे प्यारे दोस्त, यही कहेंगे कि उन जो मृत व्यक्ति हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और वास्तव में ऐसा दृश्य सोच के भी मेरे प्यारे दोस्त इतना डरा सा महसूस हो रहा है, इतना डरावना लग रहा है वो दृश्य। और भाई साहब, जिन पर बीती होगी उनके साथ क्या हुआ होगा, उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा जिनके लोग इस घटना में गए हैं मेरे भाई। तो बड़ा ही भयंकर दुख है, बड़ा ही मतलब बहुत अंदर तक झंझोड़ देने वाला दुख है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2/1/3 वर्ष के लिए 4800 की राशि का मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी हर साल ब्याज देना होता है। अब देखिए मेरे पास, थोड़ा सा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे भाई। ये कितने वर्ष दिए हुए हैं, डिटेल में थोड़ा सा बात को समझिए। ये जो दिए हुए हैं ये आपको 2/1/3 साल दिए हुए हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 2 वर्ष तो पूरे पूरे दिए हुए हैं और 1/3 वर्ष अलग से दिया है। जो ये 2 वर्ष दिए हुए हैं इसमें आप लोग देखोगे पहले साल ब्याज दर कितनी होगी, 15%। दूसरे साल ब्याज दर कितनी होगी, 15%। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये पूरा साल नहीं है। अगर ये पूरा साल नहीं है तो यहां दर पूरे साल की नहीं लगेगी। अगर पूरे साल की दर 15% है, एक साल की दर 15% है, तो 1/3 साल की दर कितनी लगेगी, तो आप कहेंगे इस टाइम पीरियड में जो दर लगेगी वो 5% लगेगी। कितनी लगेगी, तो आप कहेंगे इस टाइम पीरियड में जो दर लगेगी वो कितनी लग जाएगी, तो आप कहेंगे वो 5% लग जाएगी। दोबारा समझिए, हमारे सामने समय दिया हुआ है 2/1/3 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब है पूरे पूरे वर्ष हैं, यानी पहले साल भी 15% दर लगेगी, दूसरे साल भी 15% दर लगेगी, क्योंकि मेरे भाई 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। अब उसके आगे ये पूरा वर्ष नहीं है, ये 1/3 वर्ष है। इसका मतलब दर भी 1/3 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, दर भी 1/3 हो जाएगी। अगर दर मेरे प्यारे दोस्त 15% है तो उसका 1/3 बच्चे, उसका 1/3 जब हम निकालेंगे तो वो 5% हो जाएगा। अब क्योंकि दर अलग अलग है तो इसमें गोल्डन की तरफ आप लोगों को जाना नहीं है, गोल्डन की तरफ जाना नहीं है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करना होगा। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। कितनी होती है, 3/20 होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि पहले साल में राशि 20 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अगले साल में राशि फिर से 20 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 23 हो जाएगी। और उस टाइम पीरियड में कितनी हो जाएगी, 5%, मतलब 1/20। यानी कि मेरे भाई 20 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ,
एक व्यक्ति की मतलब एक व्यक्ति जो है वो बच गए हैं, 241 की एक्चुअल में मृत्यु हुई है, वहां पे 241 की मृत्यु हुई है। देखिए, अगर मैं यहां से आप लोगों से कहूं कि मूलधन कितना है, आपने कहा तीनों की गुणा करेंगे तो 8000। मिश्रधन कितना है, 23 की गुणा करेंगे 529, और 529 की 21 में करेंगे, 21 निम्मा 189 को 9 हासिल 18, 21 दूनी 42 और 18 60 को 0 हासिल 6, 21 पंजे 105 और 6 111 हो जाएंगे। क्या यही होगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर 8000 आपने उधार लिया है तो 11109 रुपए आपको चुकाने होंगे। वो कह रहा है कि आपने 4800 रुपए उधार लिए हैं, आपने 4800 रुपए मेरे प्यारे दोस्त उधार लिए हैं। तो 8000 की वैल्यू 4800 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 48/80 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू क्या 6/10 हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 6/10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 9 छिक्का 54 होगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, नीचे 0 है, पॉइंट यहां लग जाएगा, 6665 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इससे बेहतरीन, इससे कैलकुलेशन भरा, इससे ज्यादा मतलब आपसे लेंदी नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता मेरे प्यारे दोस्त वो। हाँ बेटा, किस्त वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज के बाद कराऊंगा दोनों किस्त। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। मैंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में चाहे क्वेश्चन 3 ही हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हमें सीखने होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अभी आपका ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा वीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 टाइम जो है वो 2 सही 1/3 वर्ष दिया है, तो इस क्वेश्चन को देख के ये समझिए कि 2 वर्ष तो पूरे पूरे दिए हैं, 1/3 वर्ष अलग से दिया है। 2 वर्ष पूरे पूरे का मतलब है पहले साल पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, अगले साल पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं 1/3 वर्ष का और हमें निकालना है तो दर भी 1/3 हो जाएगी। 15 का 1/3 निकालोगे तो इस टाइम पीरियड में दर जो लगेगी वो 5% लगेगी। यानी पहले साल में राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी, अगले साल भी राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी। 2 साल हो चुके, 1/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 20 से 1 बढ़ के राशि 21 हो जाएगी। जब मैंने तीनों की गुणा करी तो ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, जब मैंने तीनों की गुणा करी तो ये मेरा अमाउंट आ गया। उसने प्रिंसिपल जो है वो 4800 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू 6/10 आ गई, तो उसने अमाउंट की वैल्यू पूछी है, यानी इसकी गुणा 6/10 में कर दोगे तो आपके सामने जवाब ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। 21 कैसे आया बेटा? 20 से 1 बढ़ के ब्याज 21 हो जाएगा, 20 से 3 बढ़ के ब्याज 21 हो जाएगा मेरे भाई राशि। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बेटा। पूरे साल में अगर 15% रेट लग रही है, पूरे साल में 15% रेट लग रही है, क्या 12 महीने की रेट 15% है? तो एक महीने की रेट, अगर पूरे साल में 15% रेट लग रही है, यानी एक साल में 15% है, मुझे 1/3 साल में निकालनी है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% नहीं लगेगा? इसलिए किया है। सर ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आइए, 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9261 की राशि का मूलधन कितना होगा? यानी 3 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति इतने रुपए दे रहा है तो इसका मूलधन कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान। 5% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि एक साल में राशि कितनी होगी? 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, अगले साल भी राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, अगर अगले साल की बात करूं तो 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहूं कि मूलधन अगर आपका 8000 है तो 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 21 का क्यूब, यानी कि 9261 हो जाएगी।
वो बस आपसे यही कहना चाह रहा है, अगर 3 साल बाद राशि 9261 हो रही है तो मूलधन बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मूलधन जो है वो 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मूलधन जो है वो 8000 हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा था, एक बच्चा कह रहा था जी 11109 में से 8000 क्यों नहीं घटाया। सबसे पहले अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपने चीजों को रटा है, आपने चीजों को समझा नहीं है। मैंने बताया था ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, उधार ली गई रकम होती है। ये जो होता है गुणा होके जो आता है ये अमाउंट आता है, यानी कि ये मिश्रधन आता है। हमें घटाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम मिश्रधन में से मूलधन तब घटाते हैं जब हमें ब्याज दिया होता है या ब्याज हमसे पूछा गया होता है। ना तो उसने ब्याज दिया है ना उसने ब्याज पूछा है, तो हम लोग घटाएंगे क्यों? उसने मूलधन दिया है, मैंने मूलधन के बराबर उसकी वैल्यू को रख दिया। एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी, 6/10 हो जाएगी। उसने अमाउंट की वैल्यू पूछी है, यानी कि मेरे भाई मिश्रधन की वैल्यू पूछी है, तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर एक हिस्सा 6/10 के बराबर है तो इतने हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे? आपके सामने जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आइएगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य 13,851 है तो कितना धन उधार दिया गया था? यानी वर्तमान में मूल्य 13,851 रुपए है, तो इसने उधार कितना दिया था? 3 साल के लिए मैं आपसे कोई पैसा लाया था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने 3 साल पहले आपसे कुछ पैसा लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12.5% का कह के लाया था आप लोगों से। वर्तमान में आज यानी 3 साल हो चुके हैं, आज उसकी कीमत 13,851 रुपए है। तो जब मैं लाया हूंगा आपसे तो 13,851 से कम ही रही होगी, क्योंकि मेरे भाई इसमें ब्याज जुड़ के कीमत ज्यादा हो गई होगी। जब मैं आपसे 3 साल पहले लाया हूंगा तो तब तो वैल्यू कम ही रही होगी। तो वो कहना चाह रहा है कि मूलधन बताइए, जब उधार लेते या देते टाइम का मूलधन बताइए। अगर वर्तमान में उसकी कीमत जो है वो 13,851 होगी, यानी 3 साल बाद अगर उसकी कीमत 13,851 हो चुकी है तो जब उधार लिए थे तब उसकी कीमत कितनी थी? यानी वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है और आपके सामने मिश्रधन यानी अमाउंट आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे? 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है क्या? यानी अगर आपने 8 रुपए उधार लिए थे तो वो अब 9 बन गए होंगे। 8 रुपए उधार लिए थे तो वो अब 9 बन गए होंगे। 8 रुपए उधार लिए थे तो वो अब 9 बन गए होंगे। यानी कि अगर आपने 3 साल पहले 512 रुपए उधार लिए थे तो अब वर्तमान में उनकी कीमत 729 रुपए हो गई होगी। तीनों की गुणा कर दी। उसने कहा है वर्तमान में उनकी कीमत, धनराशि का वर्तमान मूल्य जो दिया है वो 13,851 दिया है मेरे भाई, 13,851 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से निकालिए, 9 से काटेंगे 81 बार, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होगा, 9 नाम 81 होगा। 9 से काटेंगे 9 बार, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 नाम 81, 1 बराबर 19 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 19 आ जाएगा तो 512 बराबर किसके आएगा? 19 दूनी 38 को 8 हासिल 3, 19 एकम 19, 3 22 को 2 हासिल 2, 19 पंजे 95 और 2 97 हो जाएंगे। यानी कि जब मैंने राशि उधार ली होगी तो 9728 रुपए ली होगी और अब वो राशि कितनी हो चुकी है? 13,851 हो चुकी है। अगर क्वेश्चन ने मुझसे पूछा होता कि ब्याज कितना लग गया, अगर क्वेश्चन ने मुझसे ब्याज पूछा होता तो मैं कह देता मेरे प्यारे दोस्त 13,851 राशि बन चुकी है
उधार कितनी ली थी? 9728 ली थी। अगर जितनी राशि बन चुकी है उसमें से उधार ली गई राशि को घटा दोगे तो आपके सामने 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। ये अमाउंट ही होता है मेरे भाई, ये अमाउंट ही होता है, ये प्रिंसिपल होता है। याद रखना, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो ये हमारे सामने ब्याज आ जाता है। बस ये छोटी सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। यानी कि राशि 8 रुपए अगर आप उधार लोगे तो 1 साल में 9 रुपए बन जाएगी। क्योंकि आपने 3 साल पहले उधार लिया था तो 3 साल में 8 से 9, 8 से 9 और 8 से 9 हो जाएगी। यानी अगर आपने 512 रुपए उधार लिए थे तो वर्तमान में उनकी कीमत 729 हो जाएगी। उसने वर्तमान में कीमत इतनी दी है तो एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 512 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। यानी कि आपने उधार 9728 रुपए लिए थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है मेरे भाई, 17/11/2023। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? 4 वर्ष में 1,46,410 रुपए संचित करने के लिए, संचित का मतलब होता है मिश्रधन बनाने के लिए, मतलब मूलधन प्लस ब्याज जो राशि होती है वो संचित राशि होती है। अगर 4 वर्ष में मुझे राशि इतनी करनी है तो आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए? अगर आप 4 साल बाद इतनी राशि चाहते हो, अगर आप 4 साल बाद इतनी राशि चाहते हो तो आज आपको कितना निवेश करना पड़ेगा? ये आपसे मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया है। आपने कहा जी दर कितनी है? मैंने कहा 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपने कहा 1/10। यानी अगर आप 10 रुपए उधार देते हो, 1 साल में 11 हो जाएंगे, अगले साल में 10 से 11 हो जाएंगे, फिर अगले साल में 10 से 11 हो जाएंगे। 4 साल का क्वेश्चन है तो चौथे साल में भी 10 से 11 हो जाएंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अब 10,000 रुपए उधार देते हो तो वो 4 साल बाद कितने बन जाएंगे? 11 की पावर 4 14,641 होता है। 11 की पावर 3 1331 होता है। 11 की पावर 4 14,641 होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं, अगर आज आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो 4 साल बाद कितने हो जाएंगे? 14,641 हो जाएंगे। उसने ये कहा है बच्चे कि 4 साल बाद राशि 1,46,410 हो जाती है। यानी उसने 4 साल बाद की राशि दी हुई है, 1,46,410 हो जाती है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आ जाएगी? और अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी तो क्या मूलधन जो है वो 1 लाख आ जाएगा? मूलधन जो है वो 1 लाख आपके सामने आ जाएगा। क्या बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी अब बातें क्लियर होने लगी हैं, अब बातें क्लियर होने लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2022। बताइए भाई, फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखें एक बार, 5 साल में 1,61,051 इकट्ठा करने के लिए आज आपको वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करना चाहिए? सुनिए मेरे भाई, अगर 10% की फ्रैक्शन पूछूं तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10।
यानी 10 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी 11 एक साल में, 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी दूसरे साल में, 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी तीसरे साल में, 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी चौथे साल में, और 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी पांचवें साल में। ठीक है भैया जी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे मूलधन जो है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। मिश्रधन कितना है, कितनी राशि हो जाती है, तो उसने कहा है राशि हो जाती है, मेरे हिसाब से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप 11 को 5 बार अलग लिख दो। क्या 5 साल बाद राशि इतनी हो जाती है मेरे भाई? उसने कितनी कहा है, उसने कहा है 1,61,051 बोला है। तो आप यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो। आपको नहीं पता कि ये 11 से कितनी बार कटता है, आपने 11 से काटा, 11 एकम 11, 5 बचेंगे, 11 चौक 44 होगा, 7 बचेंगे, 11 छिंग 66 होगा, 11 चौक 44, 11 एकम 11। आप जानते हैं 11 की पावर 4 जो होता है वो 14,641 होता है। तो क्या 1 बराबर 1 आ गया? अगर 1 बराबर 1 है तो 1 लाख बराबर क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। बेटा जी रिकॉर्ड क्लास नहीं है सूर्यांश तिवारी, रिकॉर्ड क्लास होती तो रिकॉर्ड क्लास के नज़ारे आप लोगों को अलग दिख जाते हैं। लेट थोड़ी ना आता अगर रिकॉर्ड क्लास होती, लेट आके माफ़ी थोड़ी ना मांगता अगर रिकॉर्ड क्लास होती। ठीक है, बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई। 5 साल का भी क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्या छूटेगा? आप कहेंगे आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। भाई से चार्जिंग पे लगा देना। देखिए मेरे भाई आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? 10 लाख है, 10 लाख नहीं बेटा, 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो मतलब 1 लाख होता है, 5 जीरो मतलब 1 लाख होता है। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। जॉय ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी सालाना ब्याज दिया जाता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में 20,000 का भुगतान करके अपना ऋण समाप्त कर लेता है। यह कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 5 वर्ष के अंत में 20,000 रुपए का भुगतान करके अपना ऋण जो है वो समाप्त कर देता है, तो उसके द्वारा लिए गए ऋण की राशि कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। भाई साहब बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैसे करें अब क्वेश्चन को? भाई साहब मामला ही बेकार हो गया है। देखिए मुझे नहीं पता, मैंने प्रिंसिपल पी मान लिया है। अगर मैं पूछूं 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, 6% का मतलब होता है 3/50। 6% का मतलब कितना होता है? 3/50 होता है। हो गया क्या? यानी कि राशि 50 से 3 बढ़ के 1 साल में 53 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही 50 से 3 बढ़ के 53 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही 50 से 3 बढ़ के 53 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही 50 से 3 बढ़ के 53 रुपए हो जाएगी। और ऐसे ही 50 से 3 बढ़ के 53 रुपए हो जाएगी। 5 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? उसने कहा है 20,000 रुपए हो जाती है। उसने कहा है 20,000 रुपए हो जाती है। अब ये कटेंगे नहीं मेरे भाई, अब ये कटेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त। यहां दिक्कत समस्या अब ये आ जाएगी कि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेरे भाई कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से अब हमें कैसे करें इस क्वेश्चन को? कैलकुलेशन हो जाती है बहुत लंबी। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त आप मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन में आप 50 की गुणा करते चले जाएंगे और 53 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त मार्क फॉर रिव्यू रखना पड़ेगा।
क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी मार्क फॉर रिव्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आंसर पूछ रहा है, निकटतम 1000 में आंसर पूछ रहा है, तो ना तो यूनिट डिजिट का इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, ना मेरे प्यारे दोस्त इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा डिजिटल सम का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, ना इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं लग सकता, केवल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन लग सकता है, केवल अप्रोक्सीमेशन का तरीका लग सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, है ना, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही मैं कैलकुलेशन करूंगा, इन सब की गुणा करके फिर इनसे डिवाइड करके देखूंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है आप लोगों के सामने, लेंदी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे, लास्ट में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि घर इसकी कैलकुलेशन कर लेना, इन सारों को इधर गुणा में ले आना, इन सारों को इधर भाग में ले आना, प्रिंसिपल आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा सा मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम जिंदगी में उस क्वेश्चन को साथ नहीं छुएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में छुएंगे, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं छुएंगे। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लाने का कारण था बस आपको बता पाऊं कि ऐसे क्वेश्चन पे हमें अटेम्प्ट नहीं लेना है। देखिए, आइए भाई इस क्वेश्चन पे, 50,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो अवधि ज्ञात करें, अवधि कितनी होगी। अब यहां से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो टाइम के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जब वो टाइम पूछता है कि भाई बताओ कितने समय में इतना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन किए कि कभी तो वो क्वेश्चन आपसे प्रिंसिपल पूछता था, कभी वो आपसे ब्याज निकलवाता था, कभी वो आपसे अमाउंट निकलवाता था। बेटा डिजिटल सम से क्वेश्चन को कर देता अगर उसने अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन को ना पूछा होता, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन को पूछा है मेरे भाई, अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन को पूछा है, तो मेरे भाई उस केस में हम लोग डिजिटल सम भी नहीं लगाएंगे। ठीक है भैया, चलाइए। हमसे पूछा गया है टाइम। एक तरफ आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर टाइम पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन के अंदर रेट पूछा जाए, तो मुझे एक तो प्रिंसिपल की जरूरत होती है, मूलधन की जरूरत होती है, एक मुझे अमाउंट की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने कहा है 50,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मेरे भाई अवधि ज्ञात कीजिए, यानी टाइम बताइए मेरे भाई। तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? आपने कहा प्रिंसिपल 50,000 दिया हुआ है, मैंने कहा प्रिंसिपल भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। अमाउंट क्या होता है? मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। 50,000 में 8320 जोड़ दोगे तो क्या वो 58,320 बन जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, रेशो बना लीजिए। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, डबल जीरो हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। क्या ये बन चुका है? ठीक है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1250 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा। फिर 2 से काटिए, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 है। आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 625 आ चुका है, अमाउंट जो है वो 729 आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8%। 8% का मतलब 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि राशि क्या होगी? राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। मुझे राशि करनी कितनी थी? 625 करनी थी। 25 का क्या कर दूं 625 हो जाए? स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां भी आप 27 का स्क्वायर कर दोगे तो राशि 729 हो जाएगी। ये जो पावर होती है ना, यही समय होता है। यानी अगर एक साल में राशि 25 से 27 हो रही है,
राशि एक साल में 25 से 27 हो रही है तो 2 साल में राशि 625 से 729 हो जाएगी। 2 साल में राशि 625 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 625 से राशि 729 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त 2 साल हो जाएगा। क्या ये बात में कोई दिक्कत समस्या? मैं फिर से समझाता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ पिछले क्वेश्चन को अगर आप कह रहे हैं जी हाँ तो सॉल्व करा दो, तो मैं इसे किससे कर सकता हूं? मैं इससे मेरे भाई किससे कर सकता हूं? मैं इसे उससे भी कर सकता हूं, गोल्डन से कर सकता हूं। लगभग आंसर पूछ रहा है, देखना अगर आप चाहते ही हैं, वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ते ही चलना, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन कितने साल का है? तो आपने कहा 5 साल का है मेरे भाई। 5 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 5 10 10 5 1, यही तो 5 साल का गोल्डन रेशियो होता है। अच्छा मुझे ये बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% है। तो मैंने आपसे बताया था जितनी भी ये फ्रैक्शन होती है, जब आप इसका रेशियो बनाओगे तो 3/50 आएगा क्या? तो 50 की पावर 5 आप इसका मूलधन मान लो। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 625 पंजे कितना हो जाएगा? 625 पंजे हो जाएगा 3125 हो जाएगा, और 5 जीरो पीछे लगा दो मेरे भाई। ऐसे करके आपको मानना पड़ेगा। फिर आप इसका 3/50 निकालना, यहां लिखना। फिर जो यहां है उसका 3/50 लिखना, यहां लिखना। जो यहां है उसका 3/50 निकालना, यहां लिखना। जो यहां है उसका 3/50 निकालना, यहां लिखना। जो आए उसका 3/50 निकालना, यहां लिखना। सबको जोड़ के ब्याज आ जाएगा। अगर ब्याज में मूलधन को जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, तो उस राशि को 20,000 के बराबर लिख देना। आसानी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आसानी से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे कह के चल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। 5 साल का क्वेश्चन केवल वो हो सकता है जहां फ्रैक्शन बहुत छोटी दी हो, लाइक 10% दी हो मेरे भाई, लाइक 10% दी हो, 20% दी हो, फ्रैक्शन बहुत छोटी है, 1/5 है। 30% दी हो, 3/10 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है 6% दे दी 3/50 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूं कि स्किप करके चलिए आप लोग। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सबको छोड़ना ही होगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वो अपने दूसरे क्वेश्चन के टाइम को भी इसमें कंज्यूम कर रहा होगा, और अगर इसमें दूसरे क्वेश्चन के टाइम को लगा रहा होगा तो भाई साहब उसका रिजल्ट जो है फिर वो खराब होना ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी वो आपसे टाइम पूछेगा, जब भी जतिन कलसन, आप इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट वे में मत करवाओ सर। 2/25 से 2 ईयर का ब्याज निकाल दो। आपको कैसे पता मुझे 2 ईयर का ही निकालना है? आपको कैसे पता मुझे 2 ईयर का ही निकालना है? अब मैंने आंसर बता दिया, इसी के लिए तो आप कह रहे हैं कि मुझे 2 ईयर का निकाल दो। मुझे कैसे पता होगा? पहले 4 ईयर का चेक करो, फिर 5 ईयर का चेक करो, 3 ईयर का चेक करो, जिससे आंसर आ जाएगा तभी तो वही तो आंसर होगा। यार इतना दिमाग क्यों चलाते हो? मुझे पता है आप लोग समझदार हो, मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। ये ऑप्शन यहां होता तो भगवान आपको कह के गया है कि आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करेंगे। क्यों जी कलसन साहब? भगवान आपसे बोल के गया है कि आप लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करेंगे। इतना बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, इतना सब कुछ इतना शानदार तरीका बता रहा हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोचता है आप लोगों को। क्लास करने आते हो या ज्ञान बांटने आते हो? पहले तो ये बताइए आप। कुछ भी बोलते हो यार। 2 साल का ब्याज निकाल दो, जो 8320 आ जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा। भाई क्यों निकाल दें 2 साल का ब्याज? 2 साल का ही क्यों निकालें, बस मुझे ये बता दीजिए आप।
चलिए आइए, जिनको नहीं समझना है उनको समझाना भी नहीं है मुझे, समझिए मेरे भाई। ये क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ था। अगर मैं आपसे कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/25 होती है, 2/25 होती है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक साल में राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25 से राशि 27 हो जाएगी। एक साल में 25 से राशि 27 हो रही है, एक साल का पता चल गया। अब मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, आपको मूलधन दिया था 50,000, आपने इसमें ब्याज जोड़ दिया 8320, आपके पास मिश्रधन हो गया 58,320। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनका रेशो निकाल लेना है, इनका रेशो निकाल लेना है। अगर आपने इनका रेशो निकाल दिया तो वो 625 और 729 आ गया। बस ये से देखना है कि भाई साहब इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, पावर 4 कर दूं, 5 कर दूं, कितनी कर दूं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके सामने ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। जितनी पावर होती है उतना ही समय होता है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2 साल। इस क्वेश्चन का सवाल क्या हो जाएगा, हाँ, इस क्वेश्चन का सवाल जो हो जाएगा मेरे भाई वो 2 साल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आई। सबसे बड़ा टास्क मेरे भाई, मेरे गुड्डा, ये था कि आपको कैसे पता चला कि मुझे 2 साल का सीआई निकालना है। बस 2 साल टाइम हमें पता लगना चाहिए ना, नहीं? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इतनी बड़ी वैल्यूज के साथ आप लोगों को दिया हुआ है, आपसे कहा है कितने वर्षों में 7,81,250 की राशि, 7,81,250 की राशि जो है कितने वर्षों में धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी, 9,13,952 रुपए हो जाएगी। कितने वर्षों में हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। तो आप ये देखिए ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, यानी एक साल में राशि 25 से 1 बढ़ के कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। तो इसकी पावर मैं कितनी लिखूं कि ये बन जाए, इसकी पावर मैं कितनी लिखूं कि ये बन जाए, यही तो एन होता है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि आपको यहां रेशो निकालना है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 2 से काटिए, 2 तिया 6 होगा, 2 नाम 18 होगा, 0 2 छिक्का 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यहां से आपने देखा 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 छिक्का 12 होगा। अब ये देखिए क्या और कट सकता है भाई बच्चे, हाँ। अब आप ये देखिए क्या ये और कट सकता है, तो आपने ये देखा कि भैया देख लेते हैं, 5 2 7 6 13 13 3 16 16 9 25 होता है, ये 3 से तो नहीं कटेगा मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए 25 से क्या ये कटेगा, 25 की पावर कितनी हो सकती है, आप मुझे बताइए। 25 की पावर 4, 25 25 625, 625 की 25 में 15,625 होता है। 15,625 की गुणा 25 में करिए तो आप ये कहेंगे 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 को 2 हासिल 6, 25 छिक्का 150 6 156 को 6 हासिल 15, 25 पंजे 125 और 15 140 को 0 हासिल लगे 14, 25 एकम 25 और 14 39 हो गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो ये 25 की पावर 4 लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता था, मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ऐसे चीजों को ट्रीट कर रहा हूं जैसे मैं आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठा हूं। नहीं तो भाई साहब मैं इन क्वेश्चंस को घर से तैयार करके आऊंगा, आते ही लिख दूंगा 25 की पावर 4 होगा, ना टाइम लगेगा ना कुछ लगेगा। मैं आपकी तरह सोचना चाह रहा हूं मेरे भाई। जब मैंने आपके सामने इन दोनों का रेशो निकाला तो ये 2 से कट के मेरे भाई इतना आ गया, ये 2 से कट के इतना आ गया। ये 100% जो है 25 की पावर के रूप में लिखा होगा। 25 की पावर कितनी लिख दूं कि ये आ जाए, 25 की पावर 1 25 होता है,
25 की पावर 2 625 होता है, 25 की पावर 3 15625 होता है, लेकिन 25 की पावर 4 मुझे नहीं पता था मेरे भाई। हाँ, 25 की पावर 4 नहीं पता था, तो मैंने 15625 की गुणा 25 में करके देखी, तो ये 3,90,625 आ गया। यानी हमें पावर 4 लिखनी पड़ेगी, इधर पावर 4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 100% 26 की पावर 4 होगा। अगर एक साल में राशि 25 से 26 हो रही थी, तो 4 साल में राशि 3,90,625 से 4,56,976 हो जाएगी। भाई जब उसने बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई है ना, तो फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, हमें करना ही पड़ेगा ऐसे जब उसने बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन को करने का ये शानदार तरीका है, आप करके देख लेना किसी और तरीके से। आप अगर ना उलझ जाओ तो बताना मुझे, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि आपके 50 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए। बस मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे पूछ रहा है, अगर टाइम वो आपसे पूछ रहा है, तो उस केस में प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों आपके पास होने चाहिए। आपको दोनों का रेशो निकालना होगा और फिर देखना होगा एक साल में अगर राशि इतनी हो रही है तो क्या करने पर वो आ रहा है, उतने ही साल में राशि उतनी हो जाएगी। यानी कि एक साल में राशि अगर 25 से 26 हो रही है, तो मैं इसका क्या कर दूं कि वो 3,90,625 से 4,56,976 हो जाए। तो इसकी पावर 4 करेंगे, इसकी पावर 4 जो होता है वो ये होता है, इसकी पावर 4 करेंगे वो ये होता है। 25 से राशि 26 एक साल में, तो 4 साल में 25 इतने से राशि इतनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जैसे इसमें आर पूछ लिया है, फिर से आर पूछ लिया है, जस्ट इसका उल्टा होता है मेरे भाई, जस्ट इसका उल्टा होता है, टाइम का उल्टा हम लोग करते हैं मेरे भाई। देखिए 400 रुपए की राशि, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 400, मेरे तरीके से सोच के तो चलो एक बार, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, यानी 2 ईयर्स में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 441 हो जाती है, यानी अमाउंट कितना बन जाता है 441। अभी मैंने 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को टाइम के कराए थे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेके आया हूं। मैंने कहा था चाहे वो टाइम पूछे चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों होने चाहिए, मूलधन और मिश्रधन दोनों होने चाहिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं। अगर 2 साल में राशि 400 से 441 हो रही थी, तो 1 साल में राशि कितनी होगी, तो आप इसका अंडर रूट कर देंगे। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो अंडर रूट कर देंगे, 3 साल का क्वेश्चन है तो क्यूब रूट कर देंगे, घनमूल कर देंगे, 4 साल का क्वेश्चन है तो पावर 1/4 कर देंगे, 5 साल का क्वेश्चन है तो पावर 1/5 कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 2 साल का क्वेश्चन है, 400 का घनमूल 20 हो जाएगा और 441 का घनमूल 21 हो जाएगा। यानी अगर 2 साल में राशि 400 से 441 हो रही थी, तो 1 साल में राशि 20 से 21 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त ब्याज कितना लगेगा 1 रुपए, किस पर लगेगा 20 रुपए पर लगेगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि आंसर 5% हो जाएगा। आंसर मेरे भाई 5% हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया। जब वो टाइम पूछता था तो मुझे रेट देता था 5%, मतलब 20 से 21 होना, तो 400 से 441 कितने समय में हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देते थे, तो आंसर 2 साल आ जाता था। अब उसने समय दे रखा है 2 साल, मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो जब 2 साल का क्वेश्चन हो तो वर्गमूल कर देते हैं, ये 1 साल की राशि आ जाती है। अगर कोई राशि 1 साल में 20 से 21 हो रही है तो 1 रुपया ब्याज लगेगा। कितने रुपए पर, तो आपने कहा 20 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा जी ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
ये क्वेश्चन और है आपके सामने, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। पॉइंट में वैल्यूज आपके सामने है। वो कभी भी ऐसे टाइम पीरियड की नहीं देगा, 2.5 नहीं देगा, 3.5 नहीं देगा, 4.5 नहीं देगा, फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। ठीक है, फिर आपको ऐसे देखना होगा कि स्क्वायर करने पर तो ज्यादा आ रहा है, क्यूब कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो 2 और 3 के बीच में होगा, यानी फिर हम लोग 2.5 लगा रहे होंगे, फिर हमें अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ेगा। ठीक है, 2,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2,000 रुपए है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, 315.25। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, मुझे अमाउंट की जरूरत होती है, तो अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास मिश्रधन बन जाएगा? तो जहां जोड़ने की आवश्यकता होगी मैं वहीं तो जोड़ूंगा। भाई यहां मुझे मूलधन दिया था, ब्याज दिया था, मुझे तो अमाउंट की जरूरत होती है, तो मूलधन अगर 2,000 है तो इसमें मैं ब्याज को जोड़ूंगा, तभी तो ये मिश्रधन बनेगा, तभी तो ये मिश्रधन बनेगा। आपने कहा जी बिल्कुल बनेगा। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इधर से पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 0 बढ़ाओगे, बढ़ा दी। अब आप रेशो निकालिए। सबसे पहले क्वेश्चन है 3 वर्ष का, 3 साल का मतलब है घनमूल निकालना होता है। पहले काट लीजिए, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 3 0 आएंगे, 25 निम्मा 225 होते हैं, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 15, 25 छिक्का 150, 25 एकम 25। अब आपने कहा है जी 3 साल का क्वेश्चन है तो आपको इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। 3 साल का क्वेश्चन है, आपको इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि 8,000 का घनमूल जो होता है वो 20 होता है, और 9261 का घनमूल जो होता है वो 21 होता है। इस बार फिर से राशि 20 से 21 हो रही है, तो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपए लगेगा। ब्याज किस पर लगेगा, 20 पर लगेगा, तो 100 पर कितना ब्याज हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं जी 5% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 5% ब्याज हो जाएगा। चीजें समझ में आई? दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट पूछ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम पूछ रहा है, तो उस केस में प्रिंसिपल और अमाउंट आपके पास होने चाहिए। अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो अमाउंट जो बनेगा वो प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के बनेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, फिर सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, फिर सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? बेटा जतिन कलसन, मैं फिर से कह रहा हूं, 5% कैसे दिमाग में आ गया कि मुझे 5% चेक करना है मेरे भाई? अर्धवार्षिक ब्याज कैसे निकालें? आगे आएंगे मेरे भाई वो क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन को फटाफट बताइए मेरे भाई। मैं करा सकता था उससे, बहुत लेंदी कर लोगे भाई। ऑप्शन चौथे नंबर पे हुआ, नहीं क्लिक कर पाओगे। 15,625 की धनराशि है, आपने लिखा 15,625 की धनराशि है, यानी प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 21,952 हो जाएगी, हो जाएगी। यानी ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया है तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो मेरे गुड्डा घनमूल निकालिए। अब आप यहां के अटक जाओगे अगर आपको घनमूल निकालना ही नहीं आता है। घनमूल कैसे निकालते हैं मेरे भाई? ये देखिए कि 5 किसके घन करने पर आता है? 5 का घन करने पर आता है। बाद के 3 अंकों को काट दीजिए। 15 किन 2 घनों के बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है, उसमें छोटी वैल्यूज ले दीजिए। तो 2 और 3 में छोटी कौन सी है? 2 है, तो इसका घनमूल 25 हो जाएगा। अब देखिए 2 किसका घन करने पर आता है? 8 का घन करने पर आता है। 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512 होता है। बाद की 3 वैल्यूज कर दीजिए, काट दीजिए। 21 किन 2 घनों के बीच में आता है? 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 2 और 3 के बीच में आता है, छोटा लिख दीजिए।
यानी मेरे भाई 25 से राशि 28 होती है एक साल में, तो ब्याज कितना लगेगा? 3 रुपए लगेगा। किस पर लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? 25 पर लगेगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? निकालिए 12%, निकालिए 12% मेरे भाई। ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। अभी तक हम लोगों ने बहुत आसान आसान, ऐसा नहीं है कि रेट वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, टाइम वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन हमने कौन से सीखे? सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन प्रिंसिपल निकालने के, अमाउंट निकालने के, ब्याज निकालने के सीखे। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने रेट और टाइम निकालने के आप लोगों को सिखाने की कोशिश की मेरे प्यारे दोस्त। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन आइदर रेट इज हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त हर 6 महीने में ब्याज चुकाना या हर 6 महीने में ब्याज लेना एक हाफ ईयर कहलाता है। एक हाफ ईयर मतलब 6 महीने का होता है। एक हाफ ईयर मतलब 6 महीने का होता है। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो ये होता है साल में 4 बार, साल में 4 बार। अगर एक क्वार्टर ईयर की बात करूं तो 4 महीने का, 3 महीने का एक क्वार्टर ईयर होता है। अगर एक क्वार्टर ईयर में मैं आपसे पूछूं कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो पूरी साल में 4 क्वार्टर ईयर हो जाएंगे। पूरी साल में 4 क्वार्टर ईयर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनना, जब भी आपको हाफ ईयरली दिया हुआ हो, जब भी आपको अर्धवार्षिक दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? आप रेट को आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर पूरे साल की रेट 20% है तो आधे साल की रेट 10% हो जाएगी, क्योंकि मुझे आधे साल की ही रेट चाहिए। अगर क्वेश्चन एक साल का दिया हुआ है तो एक साल में होते हैं 2 अर्धवार्षिक। इसका मतलब जितना भी साल का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2 की गुणा कर देंगे। जैसे अगर उसने कहा 1.5 साल का क्वेश्चन है, 1.5 साल का क्वेश्चन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दी गई है 12% पर एनम। ब्याज जो है, हां ब्याज जो है मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज जो है, इसको पहले ब्लॉक करना, खुशबू यादव को ब्लॉक करो, ब्लॉक करो इसे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? टाइम जो दिया हुआ है वो 1.5 साल दिया हुआ है। टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1.5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% दिया हुआ एग्जाम्पल। अब उसने ये कहा है कि भैया हमें छमाही ब्याज देना है, हमें अर्धवार्षिक ब्याज देना है। अर्धवार्षिक का मतलब है हमें हर 6 महीने पर ब्याज देना है। हर 6 महीने पर ब्याज देना है तो रेट भी 6 महीने की हो जाएगी। अगर पूरे साल की रेट 12% थी तो आधे साल की रेट कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? अगर 1.5 साल में हमें ब्याज देना है तो 1.5 साल में हमें कितनी बार ब्याज देना होगा? 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, क्योंकि 1.5 साल में होते हैं 18 महीने। 18 महीने में हमें 3 बार ब्याज देना होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो इस टाइम में 2 की गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर। ये हो जाएगा मेरे भाई 3 हाफ ईयर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन हाफ ईयरली का दिया हुआ हो, रेट को आधा कर देना, टाइम को दुगना कर देना, ये हाफ ईयर का आपके पास डाटा आ जाएगा। जब भी रेट क्वार्टरली दिया हुआ हो, जब भी क्वेश्चन क्वार्टरली दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? जब भी क्वेश्चन क्वार्टरली दिया हुआ हो तो रेट को 4 से डिवाइड कर देना, रेट को 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। रेट को 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 4 से क्यों करते हैं? क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, 3 महीने का एक क्वार्टर ईयर होता है, तो 3-3 महीने के 4 बार लगाएंगे तभी तो 12 महीने बैठेंगे। इसलिए रेट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, रेट को 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं और टाइम को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं।
क्या ये बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। ये दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ में प्यारे दोस्त पूछा गया है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ में आपसे पूछा गया है। समझना है मेरे भाई, समझना है चीजों को, आराम से समझ समझ के क्वेश्चन को करना है मेरे भाई। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे कहने से सीख लीजिए, अगले क्वेश्चन आप खुद कर देंगे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है, इसका मतलब है ब्याज हर 6 महीने पर दिया जाता है। अपने दिमाग में सेट रखना। 3125 की राशि एक वर्ष में, एक वर्ष में मैंने कहा था अर्धवार्षिक का क्वेश्चन होता है तो हम 2 की गुणा कर देते हैं, यानी एक वर्ष में होते हैं 2 हाफ ईयर। क्या बन जाते हैं? 2 हाफ ईयर बन जाते हैं। अगर पूरे साल की रेट 8% है तो आधे साल की रेट 4% हो जाएगी, यानी क्वेश्चन में 4% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। अगर वो 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन दे रहा है तो 2 बार का कोड क्या होता है? 21 होता है। गोल्डन रेशो से कर दीजिए। हमें सबसे पहले मूलधन का 1/25 निकालना पड़ेगा। जब 1/25 निकालोगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 6 बचेगा 62 हो गया, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 12 बचेगा 25 पंजे 125 हो जाएगा। हो गया। फिर इसका 1/25 निकालिए। जब इसका 1/25 निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 125 दूनी 250 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी पूरे 2 हाफ ईयर का ब्याज कितना होने वाला है? आप कहेंगे 255 हो जाएगा। पूरे 2 हाफ ईयर का ब्याज कितना होने वाला है? तो आप कहेंगे 255 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, जी क्वेश्चन तो 1 साल का दिया हुआ था, आपने कोड 2 साल का क्यों नहीं लगा दिया? मेरे भाई ये 2 साल का कोड नहीं है, ये 2 बार का कोड है। क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त यहां 2 अर्धवार्षिक का कोड लगा दिया मैंने। अगर 3 अर्धवार्षिक का कोड होता तो मैं 331 लगाता, अगर 4 अर्धवार्षिक का कोड होता तो मैं 4641 लगाता। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे 1 हाफ ईयर में राशि 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी, अगले हाफ ईयर में राशि 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी, यानी कि अगर आपने 625 रुपए उधार लिए हैं तो राशि कितनी बन जाएगी? 676 रुपए। क्योंकि आपसे ब्याज पूछा है इसलिए आपको घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 गया 1, यानी 51 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसने मूलधन कितना दिया है? उसने मूलधन 3125 दिया है, यानी एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 के बराबर तो 51 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो आप कहेंगे 255 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? 255 के बराबर आ जाएगी। तो ये चीज मैं आपको करा चुका हूं, बस इसमें टाइम को बदलना है, रेट को बदलना है, वरना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्यारे दोस्त करा चुका हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ का क्वेश्चन है। कल क्लास आपकी नहीं होगी, कल मैं अवेलेबल नहीं हूं, यहां पे कल मैं अवेलेबल नहीं हूं, इसलिए कल आपकी क्लास मेरे प्यारे दोस्त नहीं होगी। बताइए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे अब तक मैं आपको समझाता आया हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से 96,000 रुपए की राशि का निवेश किया, जो 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। समय कितना दिया हुआ है? 1 साल। अच्छा, अर्धवार्षिक है तो टाइम में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या ये 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन गया है? जब क्वेश्चन अर्धवार्षिक होता है तो रेट को आधा करते हैं। रेट कितनी है? 20% है। इसको आधा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अब उसने ये कहा है परिपक्वता, यानी कि समय पूरा होने पर उसे मिलने वाली राशि का 80%, यानी अमाउंट का 80% निकालना है मेरे भाई। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अच्छा, ये 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन है, कोड लगा दीजिए, 21 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जब आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9600 आएगा मेरे भाई। जब इसका 10% निकालेंगे तो 960 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी 19,200 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 960 एकम 960 हो जाएगा। तो 1909 कितना होता है? 28,260 हो जाएगा। 28,260 हो जाएगा। क्या ये ब्याज हो चुका है? उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने आपसे कहा है कि मिश्र धन का 80% कितना होगा। तो पहले मिश्र धन निकाल लीजिए, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो आपके सामने जो है वो मिश्र धन निकल के आ जाएगा 1,24,260। भाई ये तो ब्याज निकल के आया था। 19,200 960 कितने होते हैं? 19,000 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे भाई। जब हम जोड़ेंगे 9 2 11 को 1 हासिल 1, 20,160 हो जाएंगे। 19,200 और 960 जब हम जोड़ेंगे टोटल मिश्रधन 20,160 हो जाएगा। उसने कहा है समय पूरा होने पर मिलने वाली राशि का 80% कितना होगा। इसका 80% आपसे पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। 8 दूनी 16। अच्छा, ये 96,000 है। 96,000 बेटा, ये तो ब्याज हुआ था। यहां थोड़ी सी हम मिस्टेक कर रहे हैं। अगर मैं आपसे टोटल ब्याज पूछूं, 0 हो गया, यहां 6 हो गया, 9 2 11 को 1 हासिल 1, 20,160 रुपए ब्याज हो जाएगा। हमें मिश्रधन निकालना है तो 96,000 रुपए में मूलधन में 20,160 रुपए ब्याज के जोड़ देंगे तो आप मुझसे कहने वाले हैं 1,16,160 हो जाएगा। इसका 80% निकालना है, ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12 को 2 हासिल 1, 8 छिंग 48, 48 और 1 49 को 9 हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12 को 2 हासिल 1, 92,928 हो जाएगा। 92,928 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया है ना, हाफ ईयरली दिया है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी आधी हो जाएगी, 20 की आधी 10 हो जाएगी। समय 1 साल दिया है ना, तो इसमें 2 की गुणा होके 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। अगर 2 बार का क्वेश्चन है तो 2 बार का कोड होता है 21, यहां से ब्याज निकलता है। अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो वो 9600 होगा, इसका 10% निकाल दूं तो 960 होगा। इसकी गुणा इसमें करूंगा ये आएगा, इसकी गुणा इसमें करूंगा ये आएगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरा 2 साल का 2 हाफ ईयर का ब्याज आ जाएगा। अगर ब्याज में मूलधन को जोड़ूंगा तो ये टोटल मिश्रधन आ जाएगा। उसने टोटल मिश्रधन नहीं पूछा, उसने मिश्रधन का 80% आपसे पूछा है। मैं इसका 80% निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशो से भी हो जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है? 10 से राशि 11 होना एक हाफ ईयर में, दूसरे हाफ ईयर में राशि 10 से 11 होना। अगर 100 रुपए मेरे पास है तो 2 साल में राशि 121 बन गई होगी 2 हाफ ईयर में। उसने राशि दी है भैया जी 96,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 बराबर 960, तो 121 बराबर किसके हो जाएगा? ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब उसने कहा टोटल अमाउंट का 80% बताओ, इसका 80% निकाल दो मेरे भाई। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा। अब यहां आप गुणा कर लीजिए। अब आप यहां देखेंगे तो 8 छिंग 48 को 8, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये इसका रेशो मेथड था, मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम लोग मंडे में करेंगे, मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा बच्चे, ध्यान रखिएगा। और कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब सीधा मंडे में क्लास होगी। ओके, टाटा बाय बाय।